हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम ऑफ या ए सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड। एक ऐसा सिस्टम जो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड से मिलके बना है और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एक लिक्विड जिसको हम लिम्फ कहते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यू से टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक। यानी कि अ सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड इन ह्यूमन बॉडी। एक ऐसा सिस्टम जो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड से या लिम्फ ग्लैंड से मिलके बना हो, विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड लिम्फ, और वो सिस्टम जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करता हो फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड से मिलके बना हो और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक लिक्विड लिम्फ का ट्रांसपोर्ट करता हो फ्रॉम द बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तक, ऐसे सिस्टम को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं: लिम्फ कैपिलरीज, लार्जर लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ। इन 4 पार्ट से मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो बना होता है। अगर हम डायग्राम देख लें तो जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरी, जैसे ब्लड कैपिलरीज पूरे बॉडी में फैली होती है, वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज भी जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो फैला हुआ होता है। ये हमारा फाइन थ्रेड की तरह ये लिम्फ कैपिलरीज और ये आपस में मिलकर के लिम्फ वेसल, लार्ज लिम्फ वेसल, और उसमें जगह जगह पे आप ये दे सकते हो डॉट डॉट लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ब्लड सर्कुलेटरी रन करता है वैसे ही लिम्फ कैपिलरीज भी पूरे बॉडी में रन करता है। अब एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे लिम्फ कैपिलरीज are tiny tubes which are present in the whole body just like blood capillaries। यानी लिम्फ कैपिलरीज टीनी ट्यूब्स होते हैं, काफ़ी महीन ट्यूब्स होते हैं जो पूरे बॉडी में ब्लड कैपिलरीज की तरह जो होते हैं वो फैले होते हैं। फिर भी लिम्फ कैपिलरीज हाउएवर डिफर फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इन 2 ways। लिम्फ कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज की तरह ही पूरे बॉडी में फैले होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। 2 डिफरेंस होता है लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में। पहला कि लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज्ड एंडेड, यानी कि लिम्फ कैपिलरीज जो होता है ना वो टिश्यू से काफ़ी क्लोज होता है, काफ़ी नज़दीक तक टिश्यू के नज़दीक तक, बॉडी टिश्यू के नज़दीक तक जो है वो लिम्फ कैपिलरीज पहुंचता है। और साथ ही साथ जो लिम्फ कैपिलरीज का जो पोर होता है वाल का, वो बिगर होता है दैन डैट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के वाल में जो पोर होता है उसके कंपैरिजन में जो लिम्फ कैपिलरीज होती है उसकी जो पोर होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, बिगर होती है। तो 2 डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों ही बॉडी में, मैं बार बार बता रहा हूँ कि दोनों ही बॉडी में फैले हुए होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में लिम्फ कैपिलरीज का एंड जो होता है ना वो काफ़ी टिश्यू के क्लोज होता है, नज़दीक होता है। और पोर की जहाँ तक बात होती है दोनों कैपिलरीज में, तो ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में लिम्फ कैपिलरीज का जो वाल का पोर होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है। उसके बाद जो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि लिम्फ कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन होकर के लार्जर लिम्फ वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर एक इंटरवल के बाद जो होता है जगह जगह पे ये एक इंटरवल के बाद लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द लिम्फ नोड जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप का सेल रखते हैं जिसको हम नाम देते हैं लिम्फोसाइट का। ये जो लिम्फ ग्लैंड है या लिम्फ नोड्स है वो एक स्पेशल टाइप का सेल कंटेन करते हैं जिसको लिम्फोसाइट कहते हैं। और लिम्फ के अंदर या लिम्फोसाइट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है लिम्फ जो कि एक लिक्विड है उसको क्लीन करने में, साथ ही साथ हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में जो है ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब रह गई चीज़ नेक्स्ट लिम्फ के बारे में। तो हमने 2 पॉइंट देख लिया शार्ट में।
लिम्फ कैपिलरीज और लार्जर लिम्फ वेसल। लिम्फ कैपिलरीज मिलकर के लार्जर लिम्फ वेसल का फॉर्मेशन कर रहे हैं और लार्जर लिम्फ वेसल पे एक इंटरवल के बाद लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट है, ये भी हमने देख लिया। लिम्फ ग्लैंड, और लिम्फ ग्लैंड के अंदर लिम्फोसाइट एक सेल होता है जो बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। फाइनली जो लिम्फ होता है, लिम्फ ये लाइट, क्योंकि शार्ट नोट्स भी कभी कभी पूछा जाता है लिम्फ के बारे में, तो लिम्फ जो होता है वो लाइट येलो लिक्विड होता है, जो कि एक तरीके से कंपोजिशन में देखें तो ब्लड प्लाज्मा के तरह ही होता है। कंपोजिशन में जिस तरीके से ब्लड प्लाज्मा होता है वैसे ही लिम्फ भी होता है, बट एक डिफरेंस ये होता है कि लिम्फ इज़ नॉट रेड लाइक ब्लड बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आरबीसी। ये ब्लड की तरह जो होता है वो रेड नहीं होता है, क्योंकि इसमें लिम्फ में आरबीसी जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लिम्फ में लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ डाइजेस्टेड फूड होते हैं। इट आल्सो कंटेन जर्म फ्रॉम द सेल एंड फ्रेगमेंट डेड सेल भी रखता है। ये एक सर्कुलेशन का दूसरा मीडियम होता है, जैसे ब्लड एक सर्कुलेशन का मीडियम होता है, लिम्फ इज़ द अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन जो ब्लड का मूवमेंट या सर्कुलेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, बट लिम्फ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। बट लिम्फ का जो फ्लो होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो है फ्रॉम बॉडी टिश्यू से टू द हार्ट तक, केवल एक डायरेक्शन में चलता है। यूनिडायरेक्शनल लिम्फ का फ्लो होता है, टिश्यू से हार्ट तक जो होता है वो पहुंचाने का काम जो पहुंचता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से। फंक्शन की अगर बात कर लें तो लिम्फ का फंक्शन क्या है। लिम्फ टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के न्यूट्रिटिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स, जर्म्स को मार करके और बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम। लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक फ्रेगमेंट ऑफ द डेड सेल। लिम्फ जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी जो है वो बॉडी से क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम था आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सक्रेशन, जिसको हम प्लांट में और एनिमल के केस में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के केस में नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो इसका स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।